सामित, जिद मत करो, अंदर चलो, तुम्हें आराम करना चाहिए। डॉक्टर ने ऐसा तो नहीं कहा। नूर हयात, क्या मैं सुबह से रात तक मुर्दे की तरह पड़ा रहूं? खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। बस करो, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये देखिए, मैं मजे का सूप ले आई हूँ, आप इन्हें पिला दीजिए। नहीं नहीं, ये मैं खुद पी लूंगा। लाए, मुझे दे दीजिए। हाँ, लाए लाए लाए। शुक्रिया। अरे माफ करें, ये काफी गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा होने दे, फिर पी लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, आपका शुक्रिया। ठंडा हो जाए, बाद में पी लूंगा। समित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। ये रुके नहीं, डॉक्टर की भी बात नहीं मानी। अच्छा बताओ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? अगर कोई एक बार मुझसे पूछे कि मैं क्या चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि मेरे लिए मौत की दुआ करें। इस तरह की बातें करना छोड़ दो। मत पूछे, बस ऐसी ही बातें सुनते आ रही हूं मैं इनसे। तो क्या करूं? आखिरी वक्त में अच्छा इंसान बनने का ड्रामा करूं? खुदा के लिए इतना जोर मुझ पर मत डालो, मिन्नत करता हूं। बात यह है अंकल, आप जानते हैं कि मैं आपकी बात मानता हूं। मैं चाहता हूं कि अपनी फैमिली शुरू करूं, और हो सकता है कि जब आप अगली बार आए तो मेरी औलाद से मिलें। क्या कह रहे हो? मेरे तरफ देखो, क्या तुम्हारी बीवी से सुलह हो गई? नहीं, वो मेरा मतलब है कि किसी और के साथ। किसी और के साथ? और वो भी इतनी जल्दी? बेटा, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। ये तुमने बहुत अच्छा सोचा कि तुम अपना वक्त साया नहीं करोगे। शाबाश, अच्छा किया, शाबाश। तुम्हें अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। समझ गए? शाबाश। चिचक, तुम सफिया साहिबा से बात करके देखो जरा, मालूम करो कि उमर के लिए उन्होंने कोई लड़की देखी है नहीं। या अल्लाह, क्या हमें उस औरत पर इतना जोर देना चाहिए? एक मिनट, एक मिनट। ये सफिया साहिबा वही है ना जो रिश्ते करवाती हैं? रिशत, ऐसा करो, उससे कहो कि मेरे लिए भी कोई अच्छी औरत तलाश करे। मेरा मतलब ऐसी जो ज्यादा बातें ना करे, बात बात पर मुझसे नाराज ना हो और मुझे टोके ना, और मजाक समझने वाली हो। हाँ, ढूंढो, मुझे अच्छा लगेगा। बल्कि ऐसी ढूंढना जो तुम्हारे इस फजूल लतीफों पे हंसती रहे और तुम्हें अच्छी लगे। या अल्लाह खैर। देखिए समित साहब, आपने तो नाराज कर दिया उन्हें। यकीनन आपने ये बात मजाक में की, लेकिन नहीं करनी चाहिए थी। आपको मालूम है ना वो आपसे कितनी मोहब्बत करती हैं। मोहब्बत बहुत करती है। रिशत, जरा ये सूप मुझे दे देना। शुक्रिया। रुको रुको रुको, कहीं तुम इसे मेरी कदीम कुर्सी पर ना गिरा दो। कदीम? मैं मेलक को देख के आता हूं। मेलक, क्या मैं आ सकता हूं? ये बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह एक दिन तुम ऐसा असल में सी होगी। ये डिजाइन किया क्यों है? ग्रेजुएशन पार्टी के लिए? तुम्हारी शादी के लिए काले कपड़े, क्योंकि वो एक सोग का दिन होगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी जिंदगी में वो दिन ना आए जैसा तुम सोच रही हो। उमर, 1 मिनट बात हो सकती है? क्या हुआ, सब खैरियत है? सफिया की कॉल आई थी, वो पास वाले पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। सुबह बखैर नूरहान। सुबह बखैर। वो लड़का दूध लेकर आया? नहीं, अभी तक तो नहीं लाया।
क्या प्याज और आलू आ गए? हाँ वो तो आ चुके हैं, लेकिन उसके साथ एक पैगाम भी आया है। नूरान, क्या मैंने तुमसे ये पूछा? हाँ इसीलिए पूछा तुमने। कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं? मैं क्यों नाराज होंगी भला? और सच था जो वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, इसलिए मेरा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, नाराज तुम अपनी अम्मी से हो, गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। लेकिन मैं एक नई रेसिपी लाई हूँ, देखना तुम्हें भी जरूर पसंद आएगी। अभी दिखाती हूँ, रुको। कागज पर लिख कर लाई हो क्या? नहीं, फोन में सेव की है। ये तो उसी का है। हाँ देखो नूरान, नूरान, उसने इस बार खत मेरे बैग में रख दिया। क्या तुम यकीन कर सकती हो? ये कब हुआ और कैसे? जहन पे जोर डालो अपने। हो सकता है 1 मिनट के लिए नजर हटी हो तुम्हारी, और उसी मौके का फायदा उठा के उसने पर्ची तुम्हारे बैग में डाल दी हो निसा। मतलब वो तुम्हारे इतने करीब आ गया होगा। हाँ नूरान, कल तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो वहाँ सबको जानती थी, कोई अजनबी था ही नहीं। 1 मिनट जरा सही से सोचो, अपने जहन पे जोर डालो। जब तुम शरबत वाले की लाइन में खड़ी हुई थी तो तुम्हारे पीछे कोई शख्स हो, नौजवान, जिसके चौड़े से कंधे हो। वहाँ तो सादिक खड़ा था नूरान, और वहाँ मैंने इर्द गिर्द किसी को देखा भी नहीं था। अब क्या तुम भी मेरी अम्मी की तरह देखती रहोगी, जिनकी आंखें रेडार की तरह घूमती रहती हैं? खैर मेरी अम्मी को छोड़ो, इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि मुझे डर है और मिलता इसलिए नहीं क्योंकि डर है मुझे कि पसंद नहीं करोगी तुम। तुम्हारे इस फूल जैसे चेहरे के सामने बेजान और नाकाम इंसान लगूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल तो नहीं, लेकिन मेरा दिल जो तुम्हारे लिए धड़कता है उसको तुम्हारे लिए काबिल बना दूंगा मैं। मगर मेरा दिल तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता। अफसोस। उसके खत पढ़ के अंदाजा हो रहा है कि कितना डरा हुआ है वो। लेकिन एक बात बता दूं, वो इंसान बुरा नहीं है। खास करके आजकल के लड़कों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, जो हर किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। शुरू में ही नजर आ जाता है ऐसे लड़कों का। नूरान, मैं क्या कहूँ इसके बारे में अब? मेरा मतलब है, मेरे लिए सूरत नहीं सीरत अहम है। हाँ हाँ, क्या ये सब कहना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे अरे, ये क्या, कहीं मैं हद से ज्यादा तो खुश नहीं हो रही? तुम तो कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। सुबह बखैर, क्या बात है, आज तो सब बहुत जल्दी आ गए। उस आशिक का खत आया है? क्या है? खुद एतमादी की कमी लग रही है इसमें। लगता है इसे भी बचपन में माँ बाप से प्यार नहीं मिला। क्या हुआ? इसकी शख्सियत पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। शुक्रान, वो कह रहा है कि उसे मुझसे मिलने में डर लग रहा है, तो अब मैं क्या लिखूं? मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती निसा। वो तो बताओ। बस रुक जाओ, तुम भी इसके बीच में कुछ मत बोलो। ये पकड़ो खत और जो तुम्हारे दिल में आता है वो लिख दो, बिना किसी डर और बिना किसी दबाव के। उफ, जाओ। ठीक है, दे दियो जवाब। डरने की जरूरत नहीं। अगर मैं इससे शुरुआत करूं तो इसके लिए हिम्मत चाहिए। लिख दिया। दिखाना मुझे। ये हुई ना बात निसा। देखो, एक एक लफ्ज कितना अच्छा है, क्योंकि ये दिल से लिखा है। वाकई में अच्छा है। हाँ, तो फिर मैं इसे रखकर आ आ जाती जाओ। हूँ। यही रख देती हूँ। उस तरफ रख दो। हाँ, यहाँ से वो ढूंढ लेगा। डरो मत, डरो मत। कोई फायदा नहीं है इसका, समझ रही हो? हाँ बिल्कुल। खैर इस बात को छोड़ो निसा, क्या तुम्हें सफिया वाले मामले का पता चला? सफिया वाला मामला क्यों, क्या हुआ है? वो उमर के लिए लड़की ढूंढ रही हैं। क्या? असल में रिशत अंकल ऐसा चाहते हैं और उमर ने भी हाँ कर दी। यही वक्त मिला है तुम्हें मजाक करने के लिए। नहीं नूरान, नहीं, उमर इसके लिए कभी भी राजी नहीं हो सकता। ये गलतफहमी है कोई। लगता है हर कोई मोहब्बत की तलाश में निकल गया है। ऐसा लग रहा है कोई वबा फैल गई है। हर कोई अपना हमसफर ढूंढ रहा है। तुम लोगों की बात नहीं कर रही मैं। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मालूम है। मैं अभी पता लगाती हूँ इस बात का। फोन कहाँ है मेरा? ये सब उस चिचक की कारस्तानी होगी। अभी सब पता चल जाएगा, सच सामने आ ही जाएगा।
हाँ कहो निसा। सुबह बखैर चिचिक साहिबा, मुझे आपसे एक बात करनी है। वो जो सफिया बेगम है, क्या आपने उसे कोई जिम्मेदारी दी है, बताएं? हाँ दी है जिम्मेदारी मैंने। हाँ, यकीन करो तुम्हारे पापा ने मुझे मजबूर किया था इस बात पर। यहाँ तक कि मैंने तो उमर को भी रोकने की कोशिश की वहाँ जाने के लिए। क्या? क्यों रोक रही थी आप उसे? उमर ने क्या किया है? अभी कुछ नहीं किया, करने वाला है। सफिया ने उसे बुलाया है, वो उससे मिलने जा रहा है। क्या? क्या हुआ निसा? आप मुझे पता भेजे वहाँ का, जल्दी से भेजते हैं। ठीक है ठीक है, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। बाबा को मेरा सलाम कहिएगा। आपका दिन अच्छा गुजरे चिचिक साहिबा। खुदा हाफिज। क्या हुआ? उमर लड़की देखने जा रहा है, हमें उसे रोकना होगा। चलो जल्दी उठो। ठीक है। अरे रुक जाओ, हम नहीं जा सकते। रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली हो जाएगा और अभी ताहिर भी नहीं। थोड़ी देर बंद कर देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। सुबह बखैर खवातीन, क्या हाल है? यहाँ से गुजर रहा था तो आ गया। अच्छा किया जो यहाँ आ गए। अब 2 घंटे के लिए रेस्टोरेंट संभालो, हमें एक जरूरी काम है, हम जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कोई कस्टमर आ गया तो मैं क्या करूँगा? तुम पहले उनसे ऑर्डर लोगे और तुम उनको खाना सर्व भी करोगे। अभी हट जाओ। मेरे अल्लाह। चलो चलो जल्दी आओ, देर हो रही है। अल्लाह उमर को बचाना। और हाँ, तुम अपनी दोनों आंखें खुली रखना। ठीक है। जरा देखो तो, इन्हें मुझ पर कितना भरोसा है। सारा कैश काउंटर मेरे हवाले कर दिया। चलो फिर काम करो। ये तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। आहा। डरने की जरूरत नहीं। डर तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों से दूर कर देता है। मोहब्बत में हिम्मत होना जरूरी है। निसा, तुम वाकई एक नरम दिल इंसान हो। तुम एक ऐसे इंसान से हमदर्दी कर रही हो जिसे तुम जानती तक नहीं। आकर मारो मुझे, मारो मुझे। मुझ में क्या कमी है? क्या मैं बुज़दिल हूं? यकीन नहीं आ रहा मुझे। सुबह बखैर मेरी प्यारी जान। आहिस्ता, कोई सुन लेगा। आप मेरे ख्वाब में आई थी तो मैंने सोचा असल में ही मुलाकात कर ली जाए। चले अंदर आ जाए। बात सुने मेरी, आप इस तरह से जब आपका दिल चाहे नहीं आ सकते इस घर में। आजकल पूरे मोहल्ले में सिर्फ मेरे बारे में ही बातें हो रही हैं। मैं उन लोगों की ज़बानें खींच लूंगा जो हमारी मोहब्बत के बारे में एक लफ्ज भी बोलेंगे, और वो घुटने टेक कर माफी मांगेंगे तुमसे। अच्छा, सच में? किस लिए? क्योंकि प्यार करता हूँ तुमसे। मैं बनूंगा तुम्हारा मुहाफिज और यहीं पर तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अल्लाह अल्लाह, पहले जान तो ले कि मैं ऐसा चाहती भी हूँ या नहीं। अगर आप नहीं चाहती तो वो बर्गर नहीं खाती। खैर जाने दे, मगर आइंदा इस तरह से मेरे घर आने से गुरेज कीजिएगा। भूले मत, बेवा औरत हूँ मैं। तुम लोगों से क्यों डरती हो? बिल्कुल नहीं डर रही हूँ मैं लोगों से, सिर्फ रमजान के महीने का एहतराम कर रही हूँ, इसीलिए कहा है मैंने आपसे। अब जब रमजान का महीना चल ही रहा है, हाँ, तो फिर आप अपने बच्चों को बता दीजिए कि मैं शाम को अफ्तार में आऊंगा और हम सब मिलकर इकट्ठे अफ्तार करेंगे। वैसे कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बेटियाँ। 2 दामाद मिलाकर 4 अफराद हो गए। मैं ऐसा करूंगा कि मीठे में कुछ ले आऊंगा, तकरीबन 1000 तक का खर्चा हो जाएगा। देखे नूरान, बिल्कुल नहीं चाहती कि हम लोग इस तरह से मिले। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर? उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं मना लूंगा। बल्कि मैं उसे ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं उसकी माँ को रानी बनाकर रखूंगा। बस तुम जाकर अच्छी तरह तैयार हो जाओ, मैं शाम को आऊंगा। दीवाना हो गया, याद नहीं बिल्कुल ही। अम्मी, आपने तो डरा ही दिया। आप इस तरह चोरों की तरह क्यों आ रही हैं? बेल बजाएं और अंदर आ जाएं। चुप हो जाओ, मेरी बात तो सुन लो गामजे। वो असल में रामी साहब अफ्तार पे आना चाह रहे हैं, इसीलिए चाहती हूँ कि तुम भी आ जाओ घर पे। मगर क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे सब बच्चों से मिले और तुम लोगों को भी पता लग जाए कि वो मुझसे कितने मुखलिस हैं और मेरी कितनी कदर करते हैं। अम्मी, नूरान नहीं मानेगी। हाँ, इसीलिए तो कहा है तुम्हें।
इस सब में तुम मेरी मदद करोगी और नूरान को भी तुम्हें ही समझाना होगा गामजे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मेरा साथ दिया था। गामजे क्या हो गया है? क्या तुम इस वक्त मुझसे अपनी माँ से बदला लोगी? हाँ, मेरा साथ देने के बजाय। ठीक है, देखती हूँ। अब मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, रुको जरा। तुम्हारे इन कपड़ों का क्या साइज होगा? आप क्यों पूछ रही हैं अम्मी, क्या हुआ? मेरे पास कपड़े नहीं है ढंग के पहनने के लिए, तो मुझे कपड़े भी चाहिए। और मुझे अपने बाल भी ऐसे ही बनाने हैं जैसे तुम बनाती हो, जरा स्टाइलिश लगते हैं। हाँ। अम्मी, आपको तो वाकई में मोहब्बत हो गई है। अरे चुप हो जाओ, क्या हो गया? इस उम्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल होता है अम्मी, आपको देख के तो साफ लग रहा है। नहीं पता मुझे, मैं बस सिर्फ इस वक्त अपने दिल की सुन रही हूँ और कुछ नहीं। लेकिन तुम याद से नूरान से पहले ही बात कर लेना, ऐसा ना हो कि वो कोई हंगामा खड़ा कर दे और सब कुछ गड़बड़ हो जाए। समझ गई? ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं कर लूंगी बात उससे। ठीक है फिर। हो, अगर आप मेरा साथ चाहती हैं तो मैं आपके साथ हूँ। हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आएगी मुझ पर? बिल्कुल नहीं, फख्र होगा मुझे तो। चले आए, मेरी अलमारी में बहुत कुछ हाँ ठीक है, चलो दिखाती हूँ मैं आपको। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें जगह जगह ढूंढ रहा हूँ। नूर हयात ने बताया कि तुम कमरे में सो रहे हो, लेकिन वहां नहीं थे। तुमने इस पौधे को बहुत ज्यादा पानी दे दिया, बेचारा डूब गया, बिल्कुल मेरी तरह। तुम मुझ पर भी इतनी तवज्जो दे रहे हो कि मेरा दम घुटने लगा है। और सच कहूं तो तंग आ गया हूं इस तवज्जो से, इसलिए भागकर यहाँ आ गया ऋषभ। ये रहे। सामित, तुम यहाँ हो पता है क्यों नहीं मुझे? हम सब कब से परेशान हो रहे थे। क्या हुआ, खुली हवा में आया हूँ, क्या मुझे इसकी भी इजाजत तुमसे लेनी पड़ेगी? नूर हयात, देखो मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, जितनी चाहो हवा ले सकते हो। नहीं, ठंड लग जाएगी इन्हें। रिशत, आप कोई कंबल ले आए ना अंदर से। आ जाए, आप यहाँ बैठ जाएं आराम से। क्या सोडा मिल जाएगा? सामित। नूर हयात, देखो मैं इस तरह की जिंदगी गुजारना नहीं चाहता। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा है, मुझे बताओ। क्या मैं कोई कैदी हूँ? सोडा छोड़ो तुम, बादाम का हलवा कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? तुम्हें याद है अब तक? मैं लेकर आता हूँ अभी। रुको रुको जरा रिशत, अगर तुम जा ही रहे हो तो इसे भी अपने साथ ले जाओ, मेहरबानी करो। चलो जाओ, बल्कि तुम तीनों ही चले जाओ, क्योंकि तुम तीनों के जाने के बाद मैं यहाँ थोड़ी देर बैठकर सुकून का सांस ले लूंगा। चलो जाओ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रिशत, आप नूर हयात को साथ ले जाएं। ये जब से यहाँ आई है बाहर कहीं गई नहीं, सिवाय अस्पताल के। नहीं, आप चली जाएं, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकती, घर में काफी सारा काम पड़ा है, अम्मी भी अकेली है। समझे मेरी बात को, इन्हें समझाए ना समित साहब। और कैसे समझाऊं? चलो रिशत, अब ले जाओ इसे। कहा ना नहीं जाना मुझे, और तुम्हें इस हालत में तो छोड़ के नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा रही? मैं मर नहीं जाऊंगा, हर वक्त मेरी निगरानी को बैठी रहती हो। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। ठीक है, बस आप लोग चले जाएं, मैं यहाँ इनका ख्याल रख लूंगी। चिचक साहिबा, हाँ, दवाइयाँ इनके कमरे में है। अगर ये कोई जिद या मसला करे तो आपको जो समझ आए वो कीजिएगा। ठीक है, आप लोग जाएं। खुदा मैं अपना हाफिज। बैग ले आती हूँ। रिशत, बात सुन मेरी, इसे देर से घर लाना, बल्कि ऐसा करो समंदर किनारे चले जाओ, कुछ ताजी हवा ले लेगी, इसका भी दिल बहल जाएगा, थोड़ा सुकून मिल जाएगा। ठीक है? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर, तुमसे खाने के लिए ज़रूर पूछती, मगर तुम्हारा रोज़ा होगा, मैं तो शुगर की वजह से नहीं रख पाती, मजबूर हूँ बेटा बहुत। ये क्या, बालों में जेल नहीं लगाया? क्या लगाना चाहिए था मुझे? परफ्यूम की खुशबू भी नहीं आ रही। नहीं, परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करता मैं। अच्छा 1 मिनट इधर आओ। अरे जल्दी आओ ना, टाइम नहीं है, इधर आओ, मैं खुद करती हूँ। अरे आप क्या कर रही हैं?
एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, मेरी बात को समझना। आदमी को अपना ख्याल रखना चाहिए, और आज के दिन तो तुम्हें बन संवर के आना चाहिए था। किस दिन की बात कर रही हैं? लड़कियां देखने के लिए उमर। लड़कियां? कितनी लड़कियां हैं? अभी 3 को पता चला तो वो फौरन आ गई। ये 3 अच्छी लड़कियां थी, इन्हें बुला लिया है मैंने, बाकी को मना कर दिया। उम्मीदवारों की लाइन तो लंबी थी। मैं तो सिर्फ समझा था कि बातचीत होगी और कुछ भी नहीं। अब शर्माओ मत, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो मना कर देना। फिलहाल ऐसा करो कि तुम उनसे बात तो करके देख लो। और वो तीनों एक साथ मौजूद हैं, एक ही वक्त में? वक्त भी तो कम है हमारे पास उमर, बस जल्दी से बात करो और मामला तय करो। वो देखो उस तरफ, वो जो लड़की टेबल पे बैठी हुई है, उसका नाम तुलाई है। स्कूल में ज्योग्राफिया पढ़ाती है। 26 साल उम्र है इसकी। खाना तो ऐसा बनाती है कि क्या बताऊं मैं तुम्हें, अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। वाकई में? तो ये कौन सा खाना सबसे मजे का बनाती है? पसंद आ गई है ना? अच्छी बात है ये तो बहुत। मुझे तो उसके हाथ का सब कुछ पसंद है, बाकी तुम खुद पूछ लेना। अच्छा वो देखो, वो जो लड़की बैठी है ना, यूगोस्लाविया से आई है और मुसलमान है, परेशान मत होना। रंग रूप की भी बहुत अच्छी है और नाम जानान है। माशाल्लाह बहुत ही शरीफ और सुलझी हुई लड़की है। बच्चों की शौकीन है, इतनी कि दूसरों के बच्चों को लेके भी संभाल लेती है, और बच्चों के साथ साथ बड़ों का अदब भी बहुत करती है। इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चे के लिए एक अच्छी माँ साबित होगी। अगर किस्मत में लिखा होगा तो जरूर हो जाएगा, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है हमें। कैसी जल्दबाजी? देखो तो 40 से ऊपर के लगते हो। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। वो देखो, वो जो लड़की है ना फिरोजी स्कार्फ वाली, इसके बाप के जर्मनी में 2 घर हैं और इसके अलावा पैसा भी बहुत है। दूसरे मुल्क चले गए मगर वतन से मोहब्बत आज भी अपनी जगह है। लड़की की जिद थी कि वो अपने ही मुल्क में रहेगी और एक अच्छे बहादुर लड़के का साथ चाहती है। बोलती ज्यादा है, लेकिन तुम कहोगे तो चुप हो जाएगी। औरतों से आप खामोश रहने के लिए नहीं कह सकते। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें ही सुनना पड़ेंगी पूरी रात बातें। चलो फिर शुरू करते हैं। किससे शुरू करूं? पुगम कर लेते हैं तीनों के साथ। तौबा तौबा। जो सबसे करीब है उसी से शुरू करते हैं। लेकिन इस तरह वो लोग एक दूसरे को देख नहीं लेंगी। मैंने जानबूझ के उनको ऐसे बिठाया है कि वो एक दूसरे को देख ही नहीं सकेंगी। चलो जल्दी करो, सुबह से बैठी हुई हैं। मगर मुझे शर्म आएगी और मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँगा। अरे वो भी हो जाओगे। इन तीनों का इंतजाम करते करते अब थक गई हूँ मैं बहुत। इनकी माँओं से इजाजत भी ले ली थी मैंने। अच्छा 1 मिनट रुको। ये आप क्या कर रही हैं? अच्छी खुशबू है। क्या ऐसे ही जाते हैं उनसे मिलने? सब आंखों में चला गया। हाय, ये तो देखा ही नहीं मैंने। उतारो इसे, जल्दी से उतारो। क्या चीज बताएं? ये अंगूठी। क्या ये अंगूठी पहन के उन लड़कियों से मिलने जाओगे? हाँ, कुछ नहीं होगा। मैं अपना हाथ जो है पॉकेट में रखूंगा अपनी, ठीक है? कब तक रखोगे हाथ पॉकेट में? उतार दो ना इसे। नहीं उतार सकता मैं। लेकिन क्यों? ये उतर नहीं रही है क्योंकि फंस गई मेरी उंगली में। थोड़ा सा हाथ पे साबुन लगाओ, उतर जाएगी फौरन। या मेरे अल्लाह, अब हर बात मुझे ही समझाना पड़ेगी तुम्हें। तो ज्योग्राफी पढ़ी है, आपको कैसे इंटरेस्ट हुआ इसमें? तो क्या दुनिया घूमना चाहती हैं? नंबर थोड़े कम थे, इसी में एडमिशन मिला। अफसोस हुआ। और हाँ, मुझे घूमने का थोड़ा शौक है, इसलिए इस साल मैं अपनी आंटी के साथ अंतिप जाऊंगी। वैसे कितने बच्चे पसंद हैं आपको? मुझे नहीं मालूम, बस इतना जानता हूँ कि बहन भाई होना जरूरी है। मेरी तो अपनी बहन से बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन ऐसा क्यों? अपने कुत्ते को बहुत याद कर रही हूँ, बाद में साथ ले आऊंगी उसे। अच्छा, उसका नाम क्या है? गोया। गोया? हाँ, द पेंटर। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। वैसे आपकी बर्थडे कब आती है? मैं गेस करती हूँ। जेमिनाई है ना आप? ठीक है, जेमिनाई वालों से तो मेरी बहुत बनती है, बस टॉरस अच्छे नहीं लगते। वो कद में छोटी और उम्र में बड़ी है, लेकिन बड़ी होने के बावजूद भी उसकी शादी नहीं हुई। रिश्ते तो मेरे बहुत आए हैं, पर मैं नहीं मानती। तो आपको पेंट करने में इंटरेस्ट है? हाँ, मुझे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में बहुत दिलचस्पी है। मैं तो यूनिवर्सिटी भी जाना चाहती थी, लेकिन मेरे बाबा, उन्होंने जाने नहीं दिया। टॉरस वालों में मसला ये होता है कि उनकी नजरें इधर उधर घूमती हैं। मुझे तो लग रहा है आप भी टॉरस ही है।
ऐसे ही है। आपको शादी नहीं करनी या उनसे शादी नहीं करनी जो आपसे शादी करना चाहते हैं? उनमें से कोई भी मेरे मायार का नहीं था। जब मेरी बहन को पसंद नहीं आया तो मुझे कैसे पसंद आ सकता था? ये तो बताएं, क्या आपकी कोई बहन है? हाँ बिल्कुल। खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है। कद भी लंबा होगा उनका? इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आप जरूर पढ़ेंगी। इंसान को अपने ख्वाब जरूर पूरे करने चाहिए। सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? उन्हें दुख नहीं देना चाहती। हाँ, अगर थोड़े पैसे बचाकर अपना मुस्तकबिल महफूज कर लूँ तो वो मुझे नहीं रोकेंगे। अरे ये देखो कितना अजीब इत्तेफाक है, उमर भी यहाँ मौजूद है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बस हम जरा हवा खाने और चाय पीने आए हैं। रोजा नहीं है क्या आपका? वो नहीं, ऐसे ही कह दिया, छोड़ो इस बात को। कैसी हैं आप? मैं निसा, उमर की बहन हूँ। आपसे मिलके खुशी हुई। वाकई में मैं रमजी हूँ। कैसी हैं आप? शुक्रान हूँ, मैं भाभी हूँ उमर की। मैं नूरान हूँ, उमर की साली हूँ। मैं समझी नहीं। साली, कामजे की बहन हूँ मैं, जो उमर की बीवी है। पुरानी बीवी कहना चाह रही है ना आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नया रिश्ता है। अभी कुछ ही टाइम हुआ होगा ना उमर, समझ ले शादी के शुरू के ही दिन है। नूरान आपा, ये आप क्या कर रही हैं? मैं तुम्हें एक लड़की की जिंदगी तबाह करने से रोक रही हूँ। आप अभी भी शादीशुदा हैं? हाँ बिल्कुल, और इनके दरमियान बहुत मोहब्बत है। लेकिन मुझे तो बताया गया था कि तलाक बस होने वाली है। ये बताया गया था। अल्लाह पूछेगा झूठ बोलने वालों से, और आपसे भी। अल्लाह अल्लाह, देखो तो रमजान के महीने में कैसी बातें करके गई है। कम से कम इस महीने का ही लिहाज कर लेता इंसान। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शर्म हमें नहीं, तुम्हें आनी चाहिए कि तुम क्या करने जा रहे थे। तुम कामजे से मोहब्बत करते हो, ये सब जानते हैं, फिर ये शादी वादी का मामला कहाँ से आ गया? या अल्लाह, माना कि बाबा पुराने ख्यालात के हैं, लेकिन तुम कैसे राजी हो गए मेरे भाई? और वो भी कामजे से इतनी मोहब्बत के बावजूद। जैसे आपकी बड़ी मोहब्बत की शादी हुई थी। तो देख लो, नतीजा भी तुम्हारे सामने ही है। मैंने भी शादी की थी, आपा ने भी की थी मोहब्बत की शादी। एक मिनट, तुम हमें अपने जैसा बिल्कुल मत समझना। तुम दोनों ने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया। मेरा मतलब है कि तुम दोनों का मसला बातचीत के जरिए हल हो सकता है। हम इस तरह नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरा अच्छा चाहते हैं, मगर इस मामले में दखल मत। मैं तुम्हें बता देती हूँ, बाबा ने तुम्हें मजबूर किया, मुझे मालूम है। जाहिर है बाबा अब इसका भी वही हाल करेंगे जो उन्होंने ताहिर का किया है। भाई को बेहद मोहब्बत है आपसे, उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा है तो वो आप हैं, और मुझे यकीन है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। यकीन है मुझे। तुम नहीं कर सकोगे। क्या कहा है तुमने उसे? रोती हुई गई है बेचारी, कह रही थी कि शादीशुदा लड़का ढूंढ लिया मेरे लिए। तो इसमें क्या झूठ है सफिया खाला? बताएं कि नहीं है उमर? देखने से तो नहीं लगता ना। लेकिन उसके आईडी कार्ड पे तो यही लिखा है ना, चाहे तो निकाल के देख सकती हैं। इसने फैसला कर लिया है और हम सबको मानना भी होगा। आइंदा के बाद मेरे रिश्तों के बीच में कोई भी ना आए, कभी भी नहीं। मैं तो एक नेक काम कर रही हूँ, इस लड़के की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। उमर, इन सब को छोड़ो तुम, ये बताओ कि खुद तुम्हें इनमें से कौन सी लड़की पसंद आई? क्या कहा? कितनी लड़कियाँ थी? 3 थी फिलहाल तो। सफिया आंटी, बात यह है कि वो सारी लड़कियां अच्छी थी, मुझे कोई शक नहीं है, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, समझ गई, मैं समझ गई। ये लड़कियां उम्र में थोड़ी छोटी थी, तुम्हें उम्र में थोड़ी बड़ी लड़कियां पसंद हैं। सफिया खाला, अगर एक लफ्ज और भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ मैं। चलो बस करो। क्या कुछ गलत कहा मैंने उमर? उमर से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है सफिया आंटी। मेरे बच्चे, उमर बेटा, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं इस मसले का हल निकाल कर ही रहूंगी बेटा। भरोसा करो अपनी आंटी पर, आराम से बैठो और बाकी सब बातों को भूल जाओ। लेकिन इन सब खवातीन को एक दफा खुद समझा देना कि ऐसा दोबारा ना हो, वरना खैर छोड़ो। चलो, अपना ख्याल रखना बेटा।